जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने 5 जुलाई 2024 को ई रिक्शा के दाम तय किए। लेकिन इस ई रिक्शा के दाम को जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने तय किया है, इसे ई रिक्शा चलाने वाले नहीं मानते। और सिर्फ मानते ही नहीं मानते की बात नहीं है, बल्कि खिल्ली उड़ा रहे हैं इस ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑर्डर की। आपने कल स्ट्रेट लाइन पर एक वीडियो भी देखा होगा, शायद आप लोगों ने ध्यान से नहीं देखा, लेकिन उस वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि एक ई रिक्शा चलाने वाला जो यात्रियों के बीच में अपने ई रिक्शा में पानी बेच रहा था, वो आया और स्ट्रेट लाइन की टीम से लड़ने लगा, झगड़ने लगा, गाली गलौज की, और ये सब कुछ पुलिस की मौजूदगी में हो रहा था। और उसने कल, और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि एक ई रिक्शा चालक को जब हमने रोका, जिसके ई रिक्शा में 4 सवारियों के अलावा एक और सवारी बैठी हुई थी, उसने पूरी दलील दी और कहा कि जनाब, हमारा रेट 10 रुपया पर किलोमीटर पर पैसेंजर है, यानी हर पैसेंजर से हमें 10 रुपया लेना है। यानी हमारी गाड़ी में अगर एक परिवार 5 लोगों का बैठता है तो परिवार का हर आदमी 10 रुपया देगा, और अगर 6 किलोमीटर परिवार जाता है और उनका घर एक ही जगह है तो 10 रुपए के हिसाब से 6 आदमी जो हैं 360 रुपए उनको 6 किलोमीटर के देंगे, और उसके बाद वो अपने मकाम पर पहुंचेंगे, जबकि 6 के 6 आदमियों को एक ही जगह जाना है। यह बात ई रिक्शा चालक ने कही। 5 जुलाई 2024 को जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने एक ऑर्डर निकाला है, उसमें उन्होंने यह कहा है कि जो ई रिक्शा है उसका टेम्परेरी जो उन्होंने रेट फिक्स किया है वो 10 रुपया पर किलोमीटर पर व्हीकल है, इन व्यू ऑफ ऑनगोइंग अमरनाथ यात्रा। तो श्री अमरनाथ यात्रा के लिए, और खासतौर पर फिक्र जो ज्यादातर प्रशासन की है वो अमरनाथ यात्रा को ही लेकर है। आम लोगों को अपनी फिक्र भी नहीं और सरकार को भी उनकी फिक्र क्यों हो। और उसके बाद यह भी कहा गया कि एक कमेटी बनाई गई थी 12 अक्टूबर 2018 को, जब तक वो कमेटी इनका रेट फिक्स करती है। यानी 6 साल हो गए कमेटी को बने हुए, और अभी तक उन्होंने ई रिक्शा के रेट तय नहीं किए हैं। और आरटीओ को भी यह कहा गया है कि आप फौरन इस जो किराए की लिस्ट है, ये आप आम जनता के लिए सभी जगह पर पहुंचा दें, ताकि लोगों को पता चले ई रिक्शा के दाम कितने हैं। इसको आपको समझना कि ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू या कश्मीर के लिए अलग अलग नहीं है, दोनों जगह के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर एक ही है, जिन्हें ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू कश्मीर का कहा जाता है। तो मतलब ये ऑर्डर जम्मू में भी लागू है और यही ऑर्डर कश्मीर में भी लागू है। ऑर्डर क्या है? 10 रुपया फी किलोमीटर फी व्हीकल। मतलब ये 5 जुलाई 2024 का ऑर्डर है कि जनाब 10 रुपया आपने लेना है पूरी गाड़ी का। यानी ये नहीं है कि गाड़ी के अंदर एक पैसेंजर से 10 रुपया, दूसरे से 10 रुपया, वो नहीं है। ऑर्डर बिल्कुल साफ तौर पर, ये सामने आप ऑर्डर देख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑर्डर साफ तौर पर ये बताता है कि इसमें आपको 10 रुपया देना है किलोमीटर का, पूरी गाड़ी का। इसी ऑर्डर को मॉडिफाई किया 12 जुलाई 2024 को ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर ने, यानी 12 जुलाई कल ये ऑर्डर मॉडिफाई हुआ है। इस ऑर्डर को मॉडिफाई किया, उन्होंने कहा ई रिक्शा हैज ऑलरेडी बीन फिक्स्ड एट ₹10 पर किलोमीटर टेम्पररी फेयर। ई रिक्शा का ऑलरेडी 10 रुपया पर किलोमीटर पर व्हीकल फिक्स किया गया है। कंसर्न्ड आरटीओ और एआरटीओ को यह कहा गया है कि एक पर स्टॉप के लिए पैसेंजर कितना किराया देगा इन रूट्स पर, वो आरटीओ और एआरटीओ तय करेंगे। और आरटीओ और एआरटीओ ने अभी तक यह तय नहीं किया है। तो जब तक आरटीओ और एआरटीओ तय नहीं करते और रेट लिस्ट जब तक अलग अलग जगहों पर नहीं लगती, तब तक अगर आप ई रिक्शा लेते हैं तो ई रिक्शा को एक गाड़ी का 10 रुपया किलोमीटर लेना है। आप 6 किलोमीटर जाएंगे तो आपको 60 रुपए देने हैं। आप 10 किलोमीटर जाएंगे आपको 100 रुपया देना है। यह बेसिकली सरकार का ऑर्डर है। और एक पैसेंजर जब ई रिक्शा में बैठेगा, एक पैसेंजर को कितने पैसे देने हैं, यह आरटीओ और एआरटीओ को तय करना है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का यह ऑर्डर है। इस ऑर्डर के बाद कल हमने पूरे शहर में ई रिक्शा चालकों से बातचीत भी की, और हमने जाकर देखा भी कि जमीन पर ई रिक्शा चालक कर क्या रहे हैं। तो एक तो मैंने आपको बता दिया कि ठीक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के सामने पुलिस की मौजूदगी में, एसओजी टीमों की मौजूदगी में, सीआरपीएफ की मौजूदगी में ठेले भी यात्रियों के बीच में लगे हुए हैं। ई रिक्शा चालक पानी बेच रहा है यात्रियों के बीच में,
और आप ये भी जानते हैं कि हाई सिक्योरिटी का मसला है। और अगर ये वाकई हाई सिक्योरिटी और सिक्योरिटी को लेकर सरकार इतनी गंभीर है, तो जितने भी ये लोग वहां पर अपना बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, क्या इनकी कोई वेरिफिकेशन पुलिस ने की है? क्या पुलिस जानती कि कौन लोग हैं जो ये ठेला लगा रहे हैं, कौन लोग हैं जो ये पानी बेच रहे हैं? या यूं है पुलिस को कि आपने किसी से उसका नाम पूछ लिया और नाम जब उसने आपको बता दिया तो आपने वहीं पर अपनी कार्रवाई रोक दिया। आपने कहा ठीक है, इसका नाम यह है इसलिए इसको यहां ठेला लगाने की इजाजत है, इसका नाम यह है इसलिए यहां इसको पानी बेचने की इजाजत है। आपने वेरीफाई किया कि नहीं किया? नंबर एक। नंबर दो, आरटीओ के दफ्तर का काम है यह देखना कि जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी ई रिक्शा सड़क पर चल रहे हैं, क्या वो वही दाम ले रहे हैं जो दाम ट्रांसपोर्ट कमीशन ने तय किया है। पुलिस का काम है अगर ई रिक्शा चालक कहीं पे भी गुंडागर्दी करते हैं उसको रोकना। ट्रैफिक पुलिस का काम है कि अगर किसी से भी ई रिक्शा चालक ज्यादा किराया वसूलते हैं तो कार्रवाई करना। लेकिन हमने नोटिस किया कल रेलवे के बाहर कुछ ई रिक्शा चालक मिले, उन ई रिक्शा चालकों से बात की, काफी गुस्से में थे। उनमें से एक ने कहा कि अगर सरकार 10 रुपए करेगी तो हम इन ऑटोओं को फेंक देंगे, हमें इनको चलाने की जरूरत ही नहीं, हम 10 रुपए पे नहीं चलेंगे। उनके कहने का मतलब यह था कि हम उसी दाम पर चलेंगे जिस दाम पर डीजल वाला या पेट्रोल वाला ऑटो चलता है। क्यों? हमारे टायर की खपत है, हमारे ये 5 लाख की गाड़ी आती है। मैंने ऑनलाइन चेक किया तो महंगी से महंगी गाड़ी जो है, जो सबसे महंगी गाड़ी वो 5 लाख की है, लेकिन ज्यादातर जो गाड़ियां हैं वो 1.5 लाख, 2 लाख या 3 लाख रुपए की मिलती हैं। हमें किस्त पूरी करनी है, वो हम कैसे पूरी करेंगे? और उसके बाद जब आप उनसे किसी भी ई रिक्शा चालक से पूछते हैं कि आपका रेट क्या है, तो कोई 20 रुपए बता रहा है तो कोई 30 रुपए बता रहा है। एक सवारी मिलेगी उसे उठा के राजी नहीं, एक सवारी मिलेगी जी 3 का इंतजार करना पड़ेगा फिर ई रिक्शा चलेगा। लेकिन वही एक सवारी अगर 4 सवारियों का किराया दे दे तो आप चल सकते हैं। और उसके बाद सरकार का तमाशा ये देखिए कि सरकार का काम एनफोर्समेंट का है। आपने कहा ई रिक्शा चालक को बिना लाइसेंस के चलने दो। आपने कहा ई रिक्शा के लिए वो कानून नहीं होंगे जो काले पीले के लिए होंगे। एक्सीडेंट होगा तो कार्रवाई कैसे करेंगे आप? किसी ई रिक्शा चालक ने कल कहीं पर एक्सीडेंट किया, किसी की मौत हो गई, तो कौन सा लाइसेंस पूछेंगे आप? और क्या लाइसेंस पूछना ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है? आरटीओ डिपार्टमेंट अगर एनफोर्समेंट का काम कर रहा है तो किस जंगल में जाकर एनफोर्समेंट कर रहा है? ठीक ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर ये सारे तमाशे हो रहे हैं। स्ट्रेट लाइन पर वीडियो मौजूद है, जिस वीडियो में एक ई रिक्शा चालक जो पानी बेच रहा था ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के दफ्तर के बाहर गुंडागर्दी करता आपको नजर आएगा। आप उसका व्यवहार देखेंगे और वो हर जगह आकर बोलेगा कि जी आकर मेटाडोर वालों को पूछिए वो 30 रुपए ले रहे हैं, फलाना को पूछिए वो 30 रुपए ले रहे हैं। ये सारी बातें वो कर रहा है हमारी वीडियो में। ये सब भी प्रशासन देख रहा है। उसके बाद अब रेलवे स्टेशन पहुंचिए, ई रिक्शा चालक का अपना रेट है, काले पीले वालों का अपना रेट है, काला ऑटो का अपना रेट है, और उसके बाद मेटाडोर वाले वाकई 30 रुपए ले रहे हैं। और उसके बाद कमाल की बात यह भी आप देखेंगे कि ठीक रेलवे स्टेशन के बाहर, ठीक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम के नीचे ई रिक्शा चालकों ने अपना ऑटो स्टैंड बना लिया है। और पुलिस और ट्रैफिक पुलिस उनसे इतना डरती है कि वो उन्हें यह तक नहीं कहती कि आप यहां अपना ऑटो स्टैंड नहीं बना सकते। और उसके बाद यह भी आप देखिए कि जो काले ऑटो वाले हैं वो ई रिक्शा चालकों को अंदर से सवारी उठाने नहीं देते, यह उनका आरोप है। और पुलिस उसमें भी तमाशाई बनी हुई है कि जनाब अगर हम इनको कुछ कहेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर हो जाएगा। क्या इतनी कमजोर हो गई है सरकार? क्या इतनी डरपोक हो गई है सरकार कि ई रिक्शा चालक अपनी मनमर्जी के मुताबिक रेट ले रहा है आपके ऑर्डर के बावजूद? और जब आप उसको ऑर्डर को फॉलो करने की बात करते हैं, वो धमकी देता है कि मैं सड़क पर उतरूंगा और मैं हड़ताल कर दूंगा। और सरकार कहती है जी ठीक है, फिर हम कुछ नहीं करेंगे, आपको जो रेट लेना है वो ले लीजिए। शहर के किसी भी कोने में आप चले जाइए, फिर एक कहानी और सुनने को मिलती है, वो भी वेब पोर्टलों पे कोई कहानी चलती है। वो कहानी ये चलती है कि जनाब गरीब ई रिक्शा चालक के साथ ये हो गया, वो हो गया, ये सारी कहानी भी चलती है। इसमें कोई शक नहीं, हर आदमी गरीब है, इसीलिए सड़क पे उतर के मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, इसीलिए वो सुबह निकलता है और रात तक काम करता है। ट्रैफिक पुलिस भी, पुलिसकर्मी भी इसी असूल पे काम करते हैं। मैं भी, आप भी, हम सब सुबह निकलते हैं, रात को 11, 12 बजे तक, 1 बजे तक काम कर रहे होते हैं।
तो ये जो 11-12 बजे तक हम लोग काम करते हैं, क्या इसके चलते हमको इजाजत है कि हम कानून की खिल्ली उड़ाएं? और ट्रैफिक पुलिस कर्मियों का जहां तक ताल्लुक है, कौन सी एनफोर्समेंट शहर में हो रही है, सारी वीडियोस आपको स्ट्रेट लाइन पर देखने को मिलेंगी। 30 रुपया मैटाडोर वाला ले रहा है बेस कैंप छोड़ने का, ऑटो ई रिक्शा चालक अपनी मनमानी के हिसाब से दाम ले रहा है, उसे आपके कानून से, आपके ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं। बाहर से आने वाले यात्रु को अपनी मर्जी के मुताबिक रेट बता रहा है और उसी रेट पे चलता है। आपके ये जो ऑर्डर आपने निकाला है, इस ऑर्डर को बिल्कुल फॉलो नहीं करता। और कल मैंने एक और देखा कि खबर आई है आरटीओ की, आरटीओ जम्मू ने एक प्रेस नोट निकाला है कि अगर कोई भी ओवरचार्जिंग करता पाया गया उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कहां हो रही है, किधर आप कार्रवाई कर रहे हैं? जी 40 ऑटो वालों के खिलाफ हमने फलां जगह कार्रवाई की, उसका नतीजा क्या निकला? क्या ई रिक्शा चालकों ने आपका कानून माना? अब दूसरी चीज, ई रिक्शा चालकों का जहां तक ताल्लुक है, आप उनको क्लियर रेट क्यों नहीं बताते? अगर आपने तय किया 10 रुपया फी किलोमीटर गाड़ी का, ये ई रिक्शा में बैठने वाले सब लोग सुने कि आपको किलोमीटर के 10 रुपए देने हैं और पूरी गाड़ी के 10 रुपए हैं, सवारी के 10 रुपए कहीं नहीं है, किसी जगह यहां सवारी के बारे में लिखा नहीं है। और कल आपने देखा होगा कि हमारे वीडियो में एक ई रिक्शा चलाने वाला लगातार झूठ बोलता रहा कि जनाब सवारी के 10 रुपए हैं, सवारी के 10 रुपए हैं। ये इनके बीच में फैलाया किसने? यानी अब पत्रकार उतर आए, वही कानून बताएं, वही जाकर ई रिक्शा वालों को कहें कि आपको इस रेट पे चलना है, वही एनफोर्समेंट करें, तो फिर आप लोग सड़कों के ऊपर ट्रैफिक पुलिस क्या कर रही है? और जम्मू कश्मीर पुलिस हर मामले में सतर्क, फौरन 2 मिनट के अंदर अंदर हर जगह पहुंचने वाली पुलिस, और कई मामलों में जरूरत से ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाली पुलिस। उस पुलिस वाले की मौजूदगी में जब उसे यह बताया जाता है कि जनाब ये आदमी यहां पर बैठा हुआ है, क्या आपने इसकी वेरिफिकेशन की है कि ये अगर अमरनाथ यात्रियों के बीच में यहां पर अपनी गाड़ी या अपना कोई ठेला लगा के बैठा हुआ है, आपके पास कोई वेरिफिकेशन, कोई रिकॉर्ड है इसका? ये कौन है, कहां से आया है, क्यों आया है? और फिर पुलिस की मौजूदगी में वो अपनी गाड़ी लेकर भाग जाता है वहां से, और पुलिस वाला खड़ा होकर उसको पूछता तक नहीं कि आप कौन है, क्या है। ये वही व्यवस्था है। इसी व्यवस्था के चलते हर आदमी को यह लगता है कि मैं जो करूंगा मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। मैं आपको साफ तौर पर यह बता रहा हूं कि किसी भी जगह, अब मुसीबत यह है कि अफसर जब आते हैं तो उनके दफ्तर से पहले खबर आ जाती है कि जनाब अफसर आने वाले हैं, इसलिए यहां दाएं बाएं हो जाओ, तो दाएं बाएं लोग हो जाते हैं। एक दिन के लिए ट्रांसपोर्ट कमिश्नर अपनी कुर्सी छोड़ें, आम आदमी का सलवार कुर्ता पहने और ई रिक्शाओं में बैठना शुरू कर दें, उन्हें एक दिन के अंदर अंदर अपने किए हुए ऑर्डर की इंप्लीमेंटेशन की हकीकत पता चलेगी। जब एआरटीओ किसी जगह जाते हैं, आरटीओ किसी जगह जाते हैं, जनाब आप सरकारी गाड़ी में जाते हैं, आपकी सरकारी गाड़ी देखते ही सारा सिलसिला बदल जाता है, रेट बदल जाता है, हालात बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। आप एक दिन के लिए आम आदमी बनकर ऑटो रिक्शा में बैठे, ई रिक्शा में बैठे, मेटाडोर में बैठे, आपको आपके किए हुए ऑर्डरों की हकीकत का पता चलेगा। और अफसोस इस बात पर कि जिस प्रशासन का काम आम आदमी की जिंदगी को आसान करना है, उस प्रशासन को ऑर्डर के सिवा किसी चीज का कोई पता नहीं। शाम को कोई भी सरकारी अधिकारी यह नहीं पूछता कि जनाब अगर आपने 44 चालान किए तो उसके बाद इंप्लीमेंटेशन की सूरत क्या है? क्या लोगों ने फौरन कानून को मानना शुरू किया? जो हमने ऑर्डर किया उस ऑर्डर के मुताबिक बात हो रही है कि नहीं हो रही है? और जहां तक ई रिक्शा का ताल्लुक है, उस ई रिक्शा के मामले में भी 10 रुपया आपने पर किलोमीटर पर व्हीकल तो कर दिया। 4 लोग, अनजान 4 लोग अगर एक ई रिक्शा में बैठते हैं तो उन अनजान 4 लोगों को 10 रुपए इकट्ठे कैसे देने हैं? 2.5 रुपए रेट है क्या चारों का? तो वो बात ई रिक्शा वालों की वहां पर सही है कि आप तय कर दें कि फैमिली का रेट क्या होगा, इंडिविजुअल का रेट क्या होगा, उस तरीके से आप तय करें। आप दूसरा एक मजाक देखें, ई रिक्शा वाला कहता है कि जनाब 4 सवारियां बैठेंगी, मैं 40 रुपए लूंगा, और 4 किलोमीटर जब मैं जाऊंगा तो मैं 160 रुपए 4 किलोमीटर के लूंगा, जबकि सरकार कहती है आपको 40 रुपए लेने। अब उसी जगह वो ऑटो रिक्शा जो डीजल पर या पेट्रोल पर चलता है, वो उसी जगह के 150 रुपए लेता है, कहता है 4 सवारियों को बैठ जाओ मैं छोड़ आऊंगा। लोग कहते हैं जी आपके साथ नहीं जाना, हम तो इसके साथ जाएंगे। क्यों?
इंडिविजुअल को 40 रुपए पड़ते हैं, 4 लोगों को 160 पड़ते हैं। यहां पर भी 4 लोग अगर 40-40 रुपए निकालें और एक दूसरे को 40-40 रुपए दे दें तो हो सकता है 10 रुपए का उनको मुनाफा होगा काले ऑटो में जाने के लिए। यह इस समय की सूरत हाल है। इसको रेक्टिफाई करने का काम ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का है, इसको रेक्टिफाई करने का काम ट्रैफिक पुलिस विभाग का है और इसको रेक्टिफाई करने का काम जम्मू कश्मीर पुलिस का है। जब तक एनफोर्समेंट की तरह नहीं होगी तब तक आप कितने भी ऑर्डर निकालें, आपके ऑर्डरों का सिर्फ मजाक बनेगा और वो मजाक आप स्ट्रेट लाइन पर अपने ऑर्डर का बनता हुआ देख सकते हैं। जब एक ई रिक्शा चालक ने कहा कि जनाब मुझे 10 रुपए लेने हैं और वो 10 रुपए मुझे एक सवारी से लेने हैं, 5 बिठाऊंगा तो 50 लूंगा। और ये मजाक भी देखिएगा कि ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हैं, उनके सामने ओवरलोड होकर ई रिक्शा जा रहा है, ट्रैफिक पुलिसकर्मी तमाशा देख रहे हैं। ट्रैफिक पुलिसकर्मी कहते हैं जी हम तो बेबस हैं, हम क्या करें। आप फोटो खींचने से और आईटीएमएस का गाना गाने से आपको फुर्सत मिले तो आप प्रैक्टिकल जमीन पर काम करें। आम आदमी जब परेशान होता है तो पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के पास जाता है, लेकिन यहां हालत यह है कि ट्रैफिक पुलिस और पुलिस इस लॉ एनफोर्समेंट के मामले में, जिस लॉ एनफोर्समेंट को कहते हैं ट्रैफिक रेगुलेशन के मामले में, उतनी सीरियस नजर नहीं आती जितनी सीरियस होनी चाहिए। कल रेलवे स्टेशन के बाहर ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सामने हमने एक ई रिक्शा वाले से जब कहा कि हमें गांधीनगर जाना, कितने पैसे लोगे, तो उसने कहा 100 रुपए। मैंने कहा भाई 3 किलोमीटर जाना है, वो तो 30 रुपए बनते हैं। तो कहता नहीं जी मैंने 100 रुपए लेना, स्पेशल रेट 100 रुपए है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी मौके पर आए और आपने तो कैमरे लगा रखे हैं, मेरे इस कथन का सत्य क्या है वो आप कैमरे में देख सकते हैं। 5 मिनट का खेल है। किसी आप कल शाम के वक्त का कैमरा जो है फरोल लीजिए, आपको पता चलेगा। 2 ट्रैफिक पुलिसकर्मी वहां आते हैं और आने के बाद ट्रैफिक पुलिसकर्मी पहली कोशिश ये करते हैं जान पहचान निकाल लें। जान पहचान निकल गई, फिर आपकी तारीफ करना शुरू हो जाएंगे, आप बहुत बड़े पत्रकार हैं, बड़े अच्छे पत्रकार हैं, ताकि जो काम करने आप आए वो काम आप ना कर पाए। उनके सामने मैंने दोबारा से उससे पूछा कि भाई क्या रेट है, उसने कहा जी 100 रुपया स्पेशल। मैंने ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को ये ऑर्डर दिखाया और मैंने कहा ये ऑर्डर का पता है आपको? उन्होंने कहा जी ये हमें नहीं पता। हिसाब लगाइए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर के ऑर्डर की जानकारी ट्रैफिक पुलिस को नहीं है तो एनफोर्समेंट कौन करेगा? उसके बाद मैंने उस ड्राइवर से पूछा जो जम्मू कश्मीर का नहीं, उत्तर प्रदेश का या शायद बिहार का था, तो मैंने उससे पूछा कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है? तो उसने अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो लाइट मोटर व्हीकल के लिए, हैवी मोटर व्हीकल के लिए, स्कूटर के लिए इस्तेमाल होता है वो दिखाया। मैंने कहा जी ई रिक्शा का तो अलग ड्राइविंग लाइसेंस है, वो है आपके पास? उसने कहा जी वो नहीं है मेरे पास। ट्रैफिक पुलिसकर्मी खड़े हैं, लेकिन वो खड़े खड़े तमाशा देखते रहे, उन्हें कुछ नहीं किया। आपको ई व्हीकल प्रमोट करनी है, आपको कोई भी गाड़ी प्रमोट करनी है, अगर सरकार इस तरीके से चीजें प्रमोट करेगी कि आपने जो काला ऑटो चलाने वाला है, ऑटो जो डीजल और पेट्रोल पे चलता है, उसे आप कहते हैं कि आप कानून का पालन करिए, लाइसेंस नहीं हुआ कार्रवाई करेंगे, वर्दी नहीं होगी कार्रवाई करेंगे, फला नहीं होगा कार्रवाई करेंगे, लेकिन ई रिक्शा को आप कहते हैं कुछ ना हो आपके पास चलते रहो क्योंकि हमने ई रिक्शा प्रमोट करना है। ऐसी मानसिकता जब सरकार की और सत्ताधारियों की हो तो फिर आप यूं समझिए कि आप कभी भी अपने सरकार में, अपने राज्य में, अपने केंद्र शासित प्रदेश में कोई डिसिप्लिन नहीं ला पाएंगे, चाहे आप 100 साल तक कोशिश करते रहें। ये दुनिया के कुछ ही कोने में आपको ऐसी एग्जाम्पल नहीं मिलेगी कि आपने ई रिक्शा को एग्जेम्प्ट कर रखा है सारे कानूनों से और आपने सारे कानून लाद रखे हैं डीजल वाले ऑटो के ऊपर और पेट्रोल वाले ऑटो के ऊपर। आपको रिप्लेस करना करिए, बहुत अच्छी बात है। रिन्यूएबल एनर्जी पर हम लोगों को आना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या रिन्यूएबल एनर्जी पर आने का मतलब यह है कि बिना लाइसेंस के आप गाड़ी चलाएंगे? कानून सारे के सारे आप ऑटो वालों के लिए जो पेट्रोल डीजल पे चलते हैं उनके लिए बनाएंगे और इन्हें कहेंगे आपके लिए कोई कानून नहीं है, जो मर्जी वो करिए। और फिर ये ऑर्डर क्यों निकालते हैं आप? ये तमाशा क्यों करते हैं आप? और जनता के प्रतिनिधियों से भी और आम जनता से भी विनम्र विनती और आग्रह, आपकी कीमत क्या है उससे, इन ऑर्डरों से आपको पता चलना चाहिए। आप जम्मू के हैं, आप कश्मीर के हैं, आप बडगाम के हैं या आप कठुआ के हैं, आपकी कीमत यह है
कि अगर श्री अमरनाथ यात्रा नहीं होती तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी ई रिक्शा वालों के लिए 10 रुपए वाला ऑर्डर नहीं निकालता, क्योंकि जब अब यात्रु आ रहा है, वो परेशान हो रहा है, तो आप उसकी परेशानी दूर करने के बारे में सोच रहे हो। लेकिन जम्मू कश्मीर के बाशिंदों के लिए, यहां के रहने वाले नागरिकों के लिए आपने ये ऑर्डर क्यों नहीं निकाला, ये एक बड़ा सवाल है। क्या आपको नहीं दिख रहा था अलग अलग वेब पोर्टल्स के ऊपर खबरें चल रही हैं, लोग लगातार ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है ई रिक्शा चलाइए, मगर दाम वो जो दाम आपकी गाड़ी के, जो गाड़ी की आपकी मेंटेनेंस है और जो गाड़ी में आपकी बिजली की खपत है, उसके ऐन मुताबिक दाम होना चाहिए। यह ना हो कि आपका अपना मनमाना दाम है, किसी जगह आप 100 पे जा रहे हैं। और कल मैं हैरान हुआ, मैंने फौज का एक जवान देखा, उसका वीडियो भी हमारे पास है, वो भी स्ट्रेट लाइन पर जरूर शेयर करेंगे। मैंने उससे पूछा कहां जा रहे हैं, उन्होंने कहा बनतलाब। मैंने कहा कितने पैसे में बात हुई है, उसने कहा 350 रुपए में बात हुई है। ई रिक्शा रेलवे से बनतलाब का 350 ले रहा है, तो पेट्रोल वाला ऑटो भी तो 350 ही ले रहा है। उस ऑटो का आपने बेड़ा गर्क कर दिया, और इस ऑटो का वही रेट आपको कबूल है, क्यों? इसीलिए कहते हैं सरकार जब कोई पॉलिसी बनाए, सरकार जब कोई कानूनी फैसला ले, सरकार इस बात को सुनिश्चित करे कि जो ऑर्डर इशू करे वो ई रिक्शा वालों को काबिल कबूल हो, और उसके बाद जब उसको इंप्लीमेंट करने की बारी आए तो उसको इंप्लीमेंट ईमानदारी के साथ और आम आदमी की परेशानियों को कम करने के लिए किया जाए। यह ना हो कि आप इंप्लीमेंट इस तरीके से करें कि ई रिक्शा वालों को कहें कि जी आप 5 रुपए पे चलना शुरू कर दो, वो भी जायज नहीं है। उनके लीडर, उनके जो ई रिक्शा वालों के रहनुमा है, उनसे बैठकर बात करिए और एक ऐसे रेट पर एग्री हो जाइए जिससे आम आदमी को भी परेशानी ना हो, ई रिक्शा वालों को भी झगड़ा करने की जरूरत ना पड़े, और जो पेट्रोल और डीजल का ऑटो चलाते हैं बेचारे, उनको भी यह न लगे कि हमारे पेट पर सरकार ने डेलिबरेटली जबरदस्ती लात मार दी है। यह कम से कम। और दूसरा यह भी देखिए कि ई रिक्शा कहां तक चल सकता है। तेज बारिश होती है, तेज हवाएं होती हैं, तो पलटते हुए ई रिक्शा भी हमने देखे। तो खिल्ली ना बनाएं सिस्टम की, मजाक ना बनाएं सिस्टम का, लोगों की सुरक्षा का ख्याल करें और इस बात का भी ख्याल करें। और क्यों इंतजार करते हैं आप कि कोई हादसा हो, कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो और कोई मर जाए, उसके बाद जाकर आप कहेंगे कि अब कार्रवाई करेंगे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक दिन के लिए आरटीओ का दफ्तर भी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का दफ्तर भी 4-5 लोगों की जिम्मेदारी डाले कि बिल्कुल सादे कपड़ों में आप ई रिक्शा का सफर करें जम्मू में, आपको आपके ऑर्डर की हकीकत का पता चल जाएगा।